ओम नमः शिवाय शांताय वेदवेदांगरूपिणे यज्ञानां फलदात्रे च ज्योतिर्लिंगाय ते नमः। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा शासकीय संस्कृत महाविद्यालय रायपुर में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज मित्रों, हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय है। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक। हमारी भारतीय संस्कृति में अनेक ऐसे महान वैज्ञानिक हुए जिन्होंने भारतीय संस्कृति को उस समय एक विश्व के सर्वोच्च प्रतिमान पर स्थापित किया। उन्हीं भारतीय वैज्ञानिकों की परिचर्चा आज हम यहाँ करेंगे। क्रमशः हम उन सब जो हमारे कुछ प्रमुख वैज्ञानिक हैं, यद्यपि भारत में अनेक ऐसे महापुरुष वैज्ञानिक रहे हैं जिसमें से कुछ ज्ञात हैं कुछ अज्ञात हैं, तो जिनका उल्लेख हमें प्राप्त होता है साहित्य ग्रंथों में या अन्य किसी स्थान पर, उनकी परिचर्चा हम करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो नाम आता है वह है अश्विनी कुमार का। अश्विनी कुमार कौन थे? इनके विषय में आता है कि ये देवताओं के वैद्य रहे हैं और ये वैदिक देवता भी हैं, किंतु ये केवल देवता नहीं रहे। आयुर्वेद के ग्रंथों में, अन्य भारतीय ग्रंथों में वैद्य राज के रूप में भी अश्विनी कुमार का नाम आता है और ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है कि इन्होंने बृहस्पति के पुत्र संयू का उपचार किया था। और विभिन्न पुराणों में ऐसी कथाएं प्राप्त होती हैं जिनसे ज्ञात होता है कि इन्होंने महर्षि च्यवन को यौवन संपन्न किया था। और आज हम जिस च्यवनप्राश का प्राशन करते हैं, च्यवनप्राश को खाते हैं, वो इन्हीं अश्विनी कुमारों के द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा औषधि विज्ञान के ये बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे। शल्य चिकित्सा के विषय में भी इनको उत्तम जानकारी थी और ऐसा उल्लेख मिलता है कि इन्होंने शल्य चिकित्सा के द्वारा कटे हुए घोड़े के सिर को फिर से जोड़ दिया था। अब समझिए आप, इतना पुराना विज्ञान रहा है हमारा कि आज का आधुनिक विज्ञान जिस कार्य को नहीं कर सकता है, आज का आधुनिक विज्ञान भी कटे हुए घोड़े के सिर को दोबारा से नहीं जोड़ सकता है, घोड़ा मर ही जाएगा। इन्होंने न केवल उसको जोड़ा बल्कि वो जीवित भी हुआ। और भी मिलता है, पूछा के दांतों को पुनः जोड़ दिया था, कटे हुए हाथ की जगह दूसरा हाथ लगा देना। तो इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की शल्य चिकित्साओं में इनको महारत थी और इन्होंने ही इंद्र को आयुर्वेद का ज्ञान दिया था। तो इस प्रकार के अश्विनी कुमार हमारे वैज्ञानिक रहे। दूसरा जो नाम आता है वो आता है धन्वंतरी का। इनके विषय में सभी लोग जानते होंगे। धन्वंतरी, क्योंकि दीपावली के पहले इनकी पूजा भी होती है और ऐसी कथा भी प्राप्त होती है कि समुद्र मंथन के समय अमृत का कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी ही समुद्र से अमृत का कलश लेकर के निकले थे और उस अमृत का पान बाद में देवताओं ने किया और धोखे से राहु केतु ने भी कर लिया था। यद्यपि वो एक ही दैत्य था, लेकिन बाद में भगवान ने जब उसका सिर काट दिया तो फिर वो राहु और केतु में परिणत हो गया, बदल गया। चूँकि अमृत का पान कर लिया था इसलिए वो मरा नहीं। इनके विषय में थोड़ा सा कुछ पॉइंट लिखे हैं, उनको पे चर्चा करते हैं। आयुर्वेदिक औषधि विज्ञान के देवता धन्वंतरी हैं। हमारा जो आयुर्वेद है और औषधि विज्ञान है, उसके जो प्रमुख देवता हैं या वैज्ञानिक कहें, वो भगवान धन्वंतरी हैं। और इन्होंने महर्षि गलवान के द्वारा धन्वंतरी की घास के पुतले से उत्पत्ति, अर्थात ऐसी कथा इनके विषय में मिलती है कि इनकी जो उत्पत्ति है वो घास के पुतले से हुई थी। एक महर्षि गलवान हुए, उन्होंने भगवान धन्वंतरी को घास के पुतले से उत्पन्न कर दिया था। तो उस समय का विज्ञान और आज का विज्ञान कितना बड़ा
खाई है दोनों के बीच में कितनी बड़ी खाई दिखाई पड़ती है कि घास के पुतले से मनुष्य की उत्पत्ति उस समय ऋषि लोग जानते थे। और आज के वैज्ञानिक यद्यपि विज्ञान ने काफ़ी उन्नति की है, तरक्की की है, लेकिन यदि प्राचीन ग्रंथों में जिस प्रकार का उत्कृष्ट रिसर्च हमें प्राप्त होता है वैसा आज भी नहीं है। कई लोग इसको मिथक कहते हैं, कई लोग इसको जो आस्तिक हैं वो सत्य मानते हैं, जो नास्तिक लोग हैं वो सब कपोल कल्पनाएं कहते हैं। लेकिन इस कपोल कल्पनाएं इसलिए नहीं है क्योंकि किसी एक ग्रंथ में ऐसे प्रमाण नहीं मिलते हैं, कई सारे ग्रंथों में ऐसे प्रमाण हमें उपलब्ध होते हैं, इसलिए केवल और केवल कल्पना नहीं हो सकती है। और इस प्रकार की घटनाएं आज भी घटित हो जाती हैं समाज में, तो फिर हम अपने प्राचीन ग्रंथों का ही अन्वेषण करते हैं। पौराणिक जो आख्यान है बताया था उसके अनुसार समुद्र से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। इन्होंने स्वास्थ्य रक्षक एवं आयुवर्धक द्रव्यों का शोध किया, स्वभाव व्याधि प्रतिवेदनीय रसायनों सहित अनेक रसायनों का आविष्कार किया जो स्वाभाविक व्याधियों जरा मृत्यु को दूर करने वाले तथा आयुवर्धक थे तथा 300-500 वर्षों तक दीर्घ जीवन प्रदान करने वाले थे। अब समझ लिए कि इस प्रकार के रसायन इन्होंने बना दिए थे कि उन रसायनों को जो भी व्यक्ति ले लेता था अर्थात उनका पान कर लेता था तो फिर उस व्यक्ति की उम्र लगभग 300 से 500 वर्षों तक उसका उम्र बढ़ जाती थी। जो व्यक्ति 100 वर्ष तक जीने वाले व्यक्ति भी 300 से 500 वर्ष तक जी सकता था। तो इस प्रकार की विधियां इनको आती थी, ऐसे रसायन बनाना इनको आते थे। और अमृत का आविष्कार इन्हीं के द्वारा माना जाता है। जिस अमृत का पान करके देवता अमर हो गए उसका आविष्कार भी इन्होंने किया था और ये इनका सर्वश्रेष्ठ आविष्कार भी माना जाता है। और केवल एक क्षेत्र में नहीं, चिकित्सा के प्रत्येक क्षेत्र में इन्होंने अकल्पनीय शोध किए, अर्थात आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं किस प्रकार ऐसा भी संभव हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो उस प्रकार के महान वैज्ञानिक धन्वंतरी हुए। उसके बाद में महर्षि चरक का क्रम आता है। चरक के विषय में सभी लोग परिचित होंगे। आयुर्वेद के जो प्रमुख 3 आचार्य हैं उनमें चरक का नाम प्रमुख रूप से आता है। और आज आयुर्वेद में इनको प्रमुख रूप से पढ़ा भी जाता है। इनके विषय में कुछ प्रमुख बातें। आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र के ये आचार्य रहे हैं। इन्होंने चरक संहिता नामक आयुर्वेद के ग्रंथ की रचना की और इस चरक संहिता को आयुर्वेद का सबसे प्राचीन ग्रंथ भी माना जाता है। इतिहास में ऐसा वर्णन है कि कुषाण सम्राट कनिष्क के ये राज्यवैद्य रहे, अर्थात कनिष्क के शासनकाल में चिकित्सा का पूरा कार्य इन्हीं के अंडर में होता था। इन्होंने चरक संहिता के प्रथम खंड सूत्र स्थान में औषधि विज्ञान, आहार, पथ्य तथा शारीरिक एवं मानसिक रोगों की चिकित्सा का उल्लेख किया है। द्वितीय खंड निदान स्थान में प्रमुख रोगों के कारण स्पष्ट किए गए हैं। तो पहले प्रथम खंड में क्या किया इन्होंने, शारीरिक मानसिक के साथ में औषधि विज्ञान की भी चर्चा की। मानसिक व्याधियाँ क्यों होती हैं, शारीरिक चिकित्सा किस प्रकार से की जाएगी, यदि कोई मनोरोगी है तो उसकी चिकित्सा किस प्रकार से होगी। द्वितीय खंड में इन्होंने प्रमुख रोगों के कारण स्पष्ट किए, जो उस समय के प्रमुख रोग रहे होंगे, किस कारण से, किस वजह से वह रोग होता है, वह बीमारी होती है। या बाहर से जो यात्रा करके लोग आ जाते हैं विदेश इत्यादि से, तो उनके द्वारा भी रोगों का संवहन होता है, अर्थात वो भी रोगों को लेकर आ जाते हैं। जैसे कोरोना महामारी इस समय प्रमुख उदाहरण इसमें आ सकता है। तो चूँकि ये भारत में नहीं रही, बाहर से आयातित है, तो उस प्रकार के रोगों का भी इन्होंने कारण स्पष्ट किया है। तीसरा खंड विमान स्थान में शरीरवर्धक भोजन का ज्ञान कराया है। किस प्रकृति, 3 प्रकार की प्रकृति के मनुष्य हैं, कफ, पित्त और वात।
तो किस प्रकृति के व्यक्ति को किस प्रकार का आहार ग्रहण करना चाहिए, उसके विषय में भी इन्होंने विस्तार से तृतीय खंड में विमान स्थान में बताया है। चतुर्थ खंड में शरीर स्थान में शारीरिक रचना का वर्णन किया है कि मनुष्य की जो शारीरिक रचना है वो कैसी रहती है। पांचवें खंड इंद्रिय स्थान में रोगों की चिकित्सा का उल्लेख किया गया है। फिर इन्होंने रोगों की चिकित्सा, जो बीमारी से पीड़ित है उसकी चिकित्सा कैसे की जाएगी, या किसी भी अन्य रोग से अगर कोई मरीज है, पीड़ित है, तो उसका निवारण कैसे किया जाएगा। छठा खंड चिकित्सा स्थान में कुछ विशेष रोगों की चिकित्सा का वर्णन किया गया है। कुछ रोग ऐसे रहे जो विशेष रोग हैं, जो सामान्य नहीं हैं, उन विशिष्ट रोगों की चर्चा इसमें की गई है। उनके निवारण का भी यहाँ पर वर्णन विवेचन किया गया है। सातवां खंड कल्प स्थान में एवं आठवें खंड सिद्धि स्थान में विशेष उपचारों का उल्लेख है। मान लो सामान्य उपचार से किसी को लाभ नहीं मिल रहा है, किसी बीमारी में कोई सामान्य उपचार काम नहीं कर रहा है, तो उसके निवारण के लिए कुछ विशेष उपचार यहाँ पर बताए गए हैं। इतना ही नहीं, चरक संहिता में बालक की उत्पत्ति विकास का वैज्ञानिक ढंग से वर्णन किया गया है कि बालक किस प्रकार से जन्म लेता है। 9 महीने का जो माता के गर्भ में जो बालक रहता है, किस प्रकार से उसका विकास होता है, उसके अंगों का विकास होता है, उसमें प्राण का संचार कैसे होता है, किस प्रकार से वो गर्भ में पलता बढ़ता है, उसका टोटल साइंटिफिक जो विवेचन है वो इन्होंने चरक संहिता में किया है। शरीर के विभिन्न अंगों की बनावट, उनके कार्यों, कौन सी औषधि किस रोग पर कारगर होगी, जड़ी बूटियों के नाम तथा उनके गुण धर्मों का विस्तार से विवेचन इन्होंने चरक संहिता में किया है। चरक शल्य चिकित्सा, मनोचिकित्सा एवं प्रसव चिकित्सा के प्रसिद्ध आचार्य थे। तो ये भी कई प्रकार की चिकित्साओं में महारत हासिल किए हुए थे। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं महर्षि भारद्वाज के ऊपर। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आयुर्वेद का ज्ञान ब्रह्मा जी ने सबसे पहले दक्ष प्रजापति को, उनसे क्रमशः अश्विनी कुमारों को, उनसे इंद्र को और इंद्र से भरद्वाज को प्राप्त हुआ। अब ऐसी पौराणिक मान्यता है कि आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो ब्रह्मा जी से निःसृत हुआ, अर्थात ब्रह्मा जी के पास वह ज्ञान सुरक्षित था और ब्रह्मा जी ने उसको सबसे पहले दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति ने वही ज्ञान अश्विनी कुमारों को दिया और अश्विनी कुमारों ने उसी ज्ञान को इंद्र को प्रदान किया और इंद्र से भारद्वाज को प्राप्त हुआ। और विमान शास्त्र के ये रचनाकार माने जाते हैं। आज के समय में जो हवाई जहाज वगैरह जो उड़ रहे हैं या विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट वगैरह हम यहाँ से पृथ्वी से अंतरिक्ष में भेजते हैं, उस सारे सिस्टम का वैज्ञानिक जो विवेचन विमान शास्त्र में इन्होंने महर्षि भारद्वाज ने किया है। इन्होंने यात्री विमानों के अलावा लड़ाकू विमान जो फाइटर प्लेन्स हैं उनकी भी संरचना, अर्थात कैसे वो बनते हैं, किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के बनते हैं, उपग्रह, स्पेस शटल, कोई सैटेलाइट इत्यादि आदि का, तथा एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर उड़ान भरने वाले विमानों का एवं वायुयान को अदृश्य कर देने वाली तकनीक का उल्लेख भी किया है। अब उस समय की तकनीक देख लीजिए आप, ऐसी उन्नत तकनीक थी महर्षि भरद्वाज के पास में कि यात्री विमान तो बनाते ही थे, इसके अलावा लड़ाकू विमान भी वो उस समय बनाए जाते थे, उपग्रह भी बनाए जाते थे। और इतना ही नहीं, एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर उड़ान भरने वाले विमानों का भी निर्माण उस समय होता था। और यदि कोई शत्रु या कोई किसी से उस विमान की सुरक्षा करना है तो उस विमान को अदृश्य भी किया जा सकता था। इस प्रकार का ज्ञान उस समय के महर्षियों को था, जो आज भी संसार में किसी के पास में नहीं है। यद्यपि आधुनिक विज्ञान काफ़ी आगे बढ़ा है, फिर भी उतना उन्नति आज के विज्ञान ने नहीं की है जितना कि प्राचीन ऋषि महर्षियों के समय थी। और ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पर कि आज का आधुनिक जो विज्ञान है
यदि कोई नया आविष्कार कर रहा है तो उसका कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट भी है। किंतु प्राचीन जो वैज्ञानिक रहे, उन्होंने किसी भी इस प्रकार का आविष्कार नहीं किया जो प्रकृति के लिए संकट पैदा करे या समाज के लिए उसका कोई खतरा हो। इस प्रकार का कोई आविष्कार नहीं किया। प्राचीन समय में जो भी हमें विमानों के उल्लेख भी प्राप्त होते हैं, पुष्पक विमान, कामक विमान आदि, तो उसमें उनके द्वारा किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलता था। लेकिन आज के विमान पूरा वायुमंडल को प्रदूषित कर देते हैं। तो इस प्रकार की तकनीक हमारे पास में रही। और आधुनिक जो खोज करता है राइट बंधु, उन्होंने भी ऐसा उल्लेख किया है कि महर्षि भारद्वाज का जो विमान शास्त्र है उसको पढ़कर ही हमने इस हवाई जहाज को बनाया है। और हमारे शास्त्रों में तो ऐसा भी प्राप्त होता है कि महर्षि भारद्वाज के पहले भी पुष्पक विमान, कामक विमान आदि के प्रमाण प्राप्त होते हैं जो मन की गति से चलने वाले थे। तो इस प्रकार के हमारे वैज्ञानिक रहे महर्षि भारद्वाज। इसके बाद में पुनर्वसु आत्रेय का नाम आता है। पुनर्वसु आत्रेय ये आधुनिक विज्ञान के बहुत बड़े जानकार रहे। इनके विषय में कहा जाता है कि पश्चिमी जगत में जिस समय हिप्पोक्रेट्स का बोलबाला था, उससे बहुत समय पहले भारत में महान आयुर्वेदाचार्य आत्रेय हुए, जिन्होंने चिकित्सा ज्ञान को भारतवर्ष में फैलाया। पुनर्वसु आत्रेय अत्रि ऋषि के पुत्र और भरद्वाज के शिष्य थे। अब वे उन्हीं भारद्वाज के शिष्य थे जिन्होंने लड़ाकू विमान, यात्री विमान आदि विभिन्न प्रकार के विमानों की संरचना की। इन्होंने आत्रेय संहिता नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें उन्होंने रोगों के लक्षणों का परिचय कराया, नाड़ी और श्वास की गति पर प्रकाश डाला, साध्य और असाध्य रोगों को श्रेणियों में विभक्त किया। अब यहाँ पर देखिए विशेष क्या है कि उन्होंने न केवल रोगों का परिचय कराया, अपितु उनकी कैटेगरी भी डिसाइड की कि कौन साध्य रोग है, कौन असाध्य रोग है। इस प्रकार के आत्रेय पुनर्वसु रहे। एक सेकंड। इसके अलावा इन्होंने हवा, मिट्टी और ऋतु का विभिन्न परिस्थितियों में होने वाले प्रभाव का पता भी लगाया। अब देखिए कितनी सूक्ष्म खोज इन्होंने की कि हवा, मिट्टी का विभिन्न ऋतुओं के अनुसार क्या प्रभाव समाज पर और प्राणी मात्र पर पड़ता है, तथा खट्टे, मीठे, कसैले और तिक्त स्वाद के शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों को स्पष्ट किया। और इतना ही नहीं, यदि हम खट्टा कोई पदार्थ लेते हैं, कुछ मीठा खाते हैं, कुछ कसेला इत्यादि कुछ हम खाते हैं तिक्त, तो उसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसा हमारा शरीर रिएक्ट करता है, क्या उसके नुकसान हैं, क्या उसके फ़ायदे हैं, उन्होंने सब कुछ बताया। और देखिए सर्वप्रथम आत्रेय ने पानी में अनेक औषधीय तत्वों के विद्यमान होने का ज्ञान संसार को कराया। इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि पानी में अनेक औषधीय तत्व होते हैं। हम जिस पानी को पीते हैं वह केवल पानी नहीं है, अपितु अनेक औषधीय तत्वों को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। और गर्म ठंडे पानी के प्रभाव का भेद स्पष्ट किया। इन्होंने ही सबसे पहले स्पष्ट किया कि गर्म पानी और ठंडे पानी का क्या प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। इसी प्रकार दूध, गन्ना, चावल आदि के गुण, अन्न, फल, शाकादि एवं मधु, मैरेय आदि मदिराओं के गुण अवगुण ज्ञात किए। पशु पक्षियों के मांस के पौष्टिक तत्वों को भी स्पष्ट कर उनकी सेवन विधि का ज्ञान कराया। तो विभिन्न प्रकार के जो फल हैं, कंद मूल फल हैं, उनके गुणधर्मों को बताया। पशु पक्षियों का जो मांस है वो है शरीर के लिए किस प्रकार का रहेगा, उसको भी इन्होंने स्पष्ट कराया। और सेवन भी यदि कोई मांसाहारी करना चाहता है तो किस तरीके से करे, उसका भी इन्होंने विवेचन यहाँ पर किया है।
बात कफ एवं पित्त की वैज्ञानिक विवेचना प्रस्तुत की कि जो 3 जो गुण हैं या दोष हैं शरीर में रहते हैं, बात कफ एवं पित्त 3 जो व्याधियां हैं, उनकी भी वैज्ञानिक विवेचना इन्होंने अपने ग्रंथ में प्रस्तुत की। आत्रेय ने ही सर्वप्रथम आयुर्वेद को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। आत्रेय से पहले आयुर्वेद को वैज्ञानिक स्वरूप का दर्जा नहीं मिला था, तो इन्होंने ही सर्वप्रथम आयुर्वेद को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। इन्होंने बताया रोग दैवीय प्रकोप या जादू टोने से नहीं फैलते, अपितु असावधानी बरतने से होते हैं। अब कुछ ऐसी धारणाएं उस समय तत्कालीन समाज में रही होंगी कि जिसके द्वारा ऐसा रहा होगा कि रोग जादू टोने या किसी देवीय प्रकोप से होते हैं, किंतु इन्होंने उन सारी जो अफवाहें थी उनका खंडन किया और बताया कि हम लोग जब असावधानी करते हैं, जब हम अपने शरीर का या हमारा जो दिनचर्या है वो व्यवस्थित हो जाती है, उसी समय रोग होते हैं। इतने महान ये आत्रेय हुए, पुनर्वसु आत्रेय रहे। इसके बाद में हमारे एक बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे बौधायन। इनका शुल्ब सूत्र सारे संसार में प्रसिद्ध है, पाइथागोरस के नाम से उसी शुल्ब सूत्र को जाना जाता है। इसके अलावा ये रेखागणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण नियमों की भी खोज इन्होंने की। इन्होंने पाइथागोरस से 1000 वर्ष पहले ही पाइथागोरस प्रमेय की खोज कर दी थी और वहाँ पर इन्होंने बौधायन सूत्र में लिखा है, दीर्घ चतुरस्य अक्षणया रज्जु पार्श्वमानी त्रियकमानी च यत् पृथक भूते कुरुतस्तदुभयं करोति। ये पाइथा जो गौरस प्रमेय है, AC² + AB² + BC², इसकी खोज इन्होंने लगभग 1000 वर्ष पहले ही पाइथागोरस से कर दी थी। इतने बड़े वैज्ञानिक रहे। इसके बाद में एक और प्रमुख वैज्ञानिक पर हम चर्चा करेंगे, भास्कराचार्य। इनका जो ग्रंथ है लीलावती सारे संसार में फैला हुआ प्रसिद्ध है। ये 12वीं शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री रहे और इनके द्वारा लिखित पुस्तकों का कई विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ में न्यूटन से लगभग 500 वर्ष पूर्व ही गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे दिया था। अब जिस गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को हम पढ़ते हैं, वह सिद्धांत इन्होंने 500 वर्ष पूर्व ही दे दिया था न्यूटन से, और हम कहते हैं कि साहब ये सब चीज़ें हमें विदेश से मिली हैं, जबकि ये सब हमारे ग्रंथों में ही थी। इन्होंने उज्जैन में एक वेधशाला का निर्माण कराया था। गुरुत्व के विषय में इन्होंने लिखा है कि पृथ्वी अपने आकाश का पदार्थ स्वशक्ति से अपनी ओर खींच लेती है, इसी कारण आकाश का पदार्थ पृथ्वी पर गिरता है। अर्थात पृथ्वी की जो गुरुत्व शक्ति है, वो अपने गुरुत्व की शक्ति से आकाश का जो पदार्थ है अपनी ओर खींचती है। यही गुरुत्व का आकर्षण कहलाता है, यही गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। भाव कुतूहल नामक अपने ग्रंथ में लिखा है कि जब चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है तो सूर्य ग्रहण होता है, तथा जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा को ढक लेती है तब चंद्र ग्रहण होता है। और इन्होंने अपनी पुस्तक लीलावती में गणित के व खगोल के विभिन्न पहलुओं को भी प्रकाशित किया है। तो इस प्रकार के महान वैज्ञानिक भास्कराचार्य हुए। इसके अलावा भी कई ऐसे महान वैज्ञानिक रहे भारत में, जिन्होंने भारतीय विज्ञान की परंपरा में नूतन आविष्कार किए और भारत को विश्वगुरु की पदवी पर पहुंचाया था। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे कुछ वैज्ञानिकों की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। सभी को धन्यवाद। जय श्री राम।